बात करेंगे द पैरेबल ऑफ द पाइपलाइन के 5वें अध्याय के बारे में, जिसका नाम है धन उत्तोलन पाम बीच पाइपलाइन। सो फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। एक समय की बात है जब एक राजा, जो कि एक नए खेल शतरंज से काफी प्रभावित हो गए थे, उन्होंने खेल के आविष्कारक को पुरस्कार देने का निर्णय किया। उन्होंने आविष्कारक को बुलाया और कहा, मैं आपके बनाए खेल शतरंज से काफी खुश हूँ। मांगिए, आपकी एक ख्वाहिश चाहे जैसे भी हो वो पूरी की जाएगी। आविष्कारक ने कहा, महाराज, आपने मेरा मान बढ़ाया है। मेरी इच्छा यह है कि आप मुझे चावल का एक दाना प्रदान करें। राजा ने चौंकते हुए बोला, सिर्फ चावल का एक दाना? तब आविष्कारक बोला, जी हाँ महाराज, चेस बोर्ड के पहले वर्ग के लिए सिर्फ एक दाना, दूसरे वर्ग के लिए 2 दाने, तीसरे वर्ग के लिए 4 दाने तथा इसी तरह जब तक पूरे चेस बोर्ड के लिए एक दाना 2 गुना ना हो जाए। बस यही मेरी छोटी सी इच्छा है। राजा यह सुनकर काफी खुश हुआ और सोचने लगा, मुझे इतना आश्चर्यचकित खेल इतनी कम कीमत में मिल रही है। अगर आज मेरे पूर्वज जिंदा होते तो वे बहुत खुश होते। ठीक है, राजा ने बोला। इतने में ही एक नौकर चावल का एक थैली लेकर आया तथा उसने उसे आविष्कारक के हाथों में सौंप दिया। दरबारियों ने आविष्कारक को देखकर हंसने लगे। इसके बाद आविष्कारक ने अपने कहे अनुसार बोर्ड पर चावल के दानों को रखना शुरू कर दिया। दरबारियों वे 8वें वर्ग के पहले यानी 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128 तक चावल के दानों को देखकर हंसना शुरू कर दिया। पर दरबारियों के चेहरे की हंसी दूसरे क्रम के बीच आते आते खत्म हो गई। दूसरे क्रम के खत्म होते ही राजा यह समझ गया कि उससे बड़ी गलती हो गई है तथा राजा ने चावल की गिनती रुकवा दी और वहाँ के अच्छे मैथमेटिशियन को बुलाया। कुछ समय के बाद मैथमेटिशियन ने राजा को बताया, महाराज, अगर आप ऐसे ही अनाज के दाने को देते रहेंगे तो 48 वर्ग तक आते आते दानों की संख्या लगभग 18 करोड़ अरब की हो जाएगी। फिर राजा ने आविष्कारक से क्षमा मांगी और उन्होंने उसे उसके बदले एक अच्छा सा इनाम दिया। आविष्कारक ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। सभी लोग आविष्कारक की तारीफ करने लगे। राजा तथा आविष्कारक की कहानी हमें 2 गुना करने की ताकत को बतलाती है। इस अवधारणा की शुरुआत तभी हो गई थी जब पहले बैंक ने किसी पहले धनी व्यापारी को उसके पैसे जमा करने पर ब्याज दिया था। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी 2 गुना करने की अवधारणा को माना है और इसे दुनिया का 8वें अजूबे का नाम दिया है।